तो मुश्किल की इस घड़ी में करीना कपूर डट कर सैफ के साथ खड़ी है, क्योंकि आज से 13 साल पहले करीना ने जिसे अपना हमसफर चुना था, इस मुश्किल वक्त में अकेले छोड़ नहीं सकती। साल 2012 में ही सैफ के सामने करीना ने कसम खाई थी, हम साथ साथ हैं। सैफ और करीना यानी सैफीना बॉलीवुड का सबसे रॉयल कपल। साल 2004 में जब सैफ अली खान ने अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से तलाक लिया, तब उस वक्त वो अकेले पड़ चुके थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसी हमदम की जो जिंदगी भर उनका साथ निभा सके, और उस हमदम की तलाश भी जल्द ही पूरी हो गई। कहा जाता है कि अमृता सिंह से अलग होने के बाद सैफ ने 3 साल तक स्विस की एक मॉडल रोजा कैटलानो को डेट किया था, लेकिन वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और फिर सैफ अपने फिल्मों पर फोकस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर और शाहिद कपूर का भी ब्रेकअप हुआ था और करीना भी अपने फिल्मी करियर पर फोकस कर रही थी। लेकिन इसी बीच सैफ और करीना की मुलाकात हुई। सैफ को करीना में अपना हमसफर दिखा और उन्होंने करीना को प्रपोज कर दिया। हालांकि करीना भी मन ही मन सैफ को चाहने लगी थी। साल 2008 में जब फिल्म कुर्बान की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त करीना के दिल में सैफ के प्रति पहली बार प्यार जागा। इसका खुलासा खुद करीना ने ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। लद्दाख में फिल्म कुर्बान की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सैफ अली खान बिना टी शर्ट के वैनिटी वैन के ऊपर बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि वो शख्स वैनिटी वैन के ऊपर बैठा है, वो आदमी कौन है। तब वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वो सैफ अली खान है। जब मैंने करीब जाकर देखा तो वास्तव में वो सैफ ही थे और मैंने अपना दिमाग खो दिया। और सैफ का दिल पहली बार करीना पर कब आया था, इसका खुलासा भी सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। सैफ बताते हैं, फिल्मिस्तान में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब मेकअप रूम के बाहर उन्हें एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखी। वो अकेली थी और उनकी तरफ ही देख रही थी। किसी से पूछा, ये कौन है? तब उन्हें जवाब मिला, करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर है। तब वो उन्हें करीना बेहद ही खूबसूरत लगी थी। सैफ ने यह भी बताया कि उसके बाद उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों ने साथ साथ फिल्म एलओसी की, लेकिन करीना से उनकी कोई बात नहीं हुई। फिल्म ओमकार की शूटिंग के दौरान भी दोनों के बीच कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब फिल्म टशन की शूटिंग होने लगी, वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन सैफ ने करीना को प्रपोज कर दिया। करीना कपूर के लिए सैफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उम्र में 10 साल बड़े थे। उधर सैफ थे कि प्रपोज पर प्रपोज किए जा रहे थे, लेकिन करीना हर बार सैफ के प्रपोजल को ठुकरा देती और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सैफ के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। करीना को लगता था कि सैफ की उम्र उनसे ज्यादा है और उन्हें अपने करियर पर भी फोकस करना था। इसलिए 3 बार करीना ने सैफ के प्रपोजल को ठुकरा दिया, लेकिन चौथी बार सैफ ने करीना को उस जगह प्रपोज किया जहां उनके पिता नवाब पतौड़ी ने उनकी मां शर्मिला टैगोर को प्रपोज किया था। पेरिस के एक चर्च के आगे घुटने के बल बैठकर सैफ ने जब करीना को प्रपोज किया तो इस बार बेबो सैफ के प्यार को इनकार नहीं कर पाई। सैफ और करीना की मोहब्बत का एक किस्सा और भी मशहूर है, और यह किस्सा है साल 2005 का, जब मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में सैफ और करीना पोज देते हुए नजर आ रहे। उस तस्वीर में एक कैप्शन भी था जिसमें डब्बू रत्नानी ने लिखा था, दोनों पहली बार मेरे स्टूडियो में मिले थे। फिर एक सवाल का उन्होंने जवाब भी लिखा, जिसमें इशारों में सैफ और करीना की प्रेम कहानी का जिक्र भी था। उन्होंने लिखा, यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। डब्बू रत्नानी ने इस फोटो को क्लिक किया था। अगर डब्बू रत्नानी की माने तो सैफ और करीना की मुलाकात उनके ही स्टूडियो में हुई थी, यानी दोनों की प्रेम कहानी उन्हीं के स्टूडियो में शुरू हुई थी।
अब किस्सा कोई भी हो, लेकिन उस वक्त से साल 2012 तक दोनों एक दूसरे से डेट करते रहे। इसके बाद 16 अक्टूबर 2012 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, इसलिए तय हुआ कि शादी रजिस्टर्ड होगी और इस तरह सैफ अली खान के घर पर दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज हो गई। शादी के बाद सैफ और करीना की गिनती बॉलीवुड के रॉयल कपल में होने लगी। आज सैफ और करीना के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है तैमूर और छोटे बेटे का जय उर्फ जहांगीर। करीना कहती हैं कि उनका पूरा अस्तित्व और पूरा जीवन ही सैफ के इर्द गिर्द घूमता है। वो जब भी उनके बारे में बात करती हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि वो ही उनकी जिंदगी है। टीम न्यूज़ नेशन। सैफ और करीना यानी सैफीना बॉलीवुड का सबसे रॉयल कपल। साल 2004 में जब सैफ अली खान ने अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह से तलाक लिया, तब उस वक्त वो अकेले पड़ चुके थे। उन्हें तलाश थी एक ऐसी हमदम की जो जिंदगी भर उनका साथ निभा सके, और उस हमदम की तलाश भी जल्द ही पूरी हो गई। कहा जाता है कि अमृता सिंह से अलग होने के बाद सैफ ने 3 साल तक स्विस की एक मॉडल रोजा कैटलानो को डेट किया था, लेकिन वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और फिर सैफ अपने फिल्मों पर फोकस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर और शाहिद कपूर का भी ब्रेकअप हुआ था और करीना भी अपने फिल्मी करियर पर फोकस कर रही थी। लेकिन इसी बीच सैफ और करीना की मुलाकात हुई। सैफ को करीना में अपना हमसफर दिखा और उन्होंने करीना को प्रपोज कर दिया। हालांकि करीना भी मन ही मन सैफ को चाहने लगी थी। साल 2008 में जब फिल्म कुर्बान की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त करीना के दिल में सैफ के प्रति पहली बार प्यार जागा। इसका खुलासा खुद करीना ने ही एक इंटरव्यू के दौरान किया था। लद्दाख में फिल्म कुर्बान की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त सैफ अली खान बिना टी शर्ट के वैनिटी वैन के ऊपर बैठे हुए थे। मैं सोच रही थी कि वो शख्स वैनिटी वैन के ऊपर बैठा है, वो आदमी कौन है। तब वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वो सैफ अली खान है। जब मैंने करीब जाकर देखा तो वास्तव में वो सैफ ही थे और मैंने अपना दिमाग खो दिया। और सैफ का दिल पहली बार करीना पर कब आया था, इसका खुलासा भी सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। सैफ बताते हैं, फिल्मिस्तान में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब मेकअप रूम के बाहर उन्हें एक छोटी लड़की बैठी हुई दिखी। वो अकेली थी और उनकी तरफ ही देख रही थी। किसी से पूछा, ये कौन है? तब उन्हें जवाब मिला, करिश्मा कपूर की छोटी बहन करीना कपूर है। तब वो उन्हें करीना बेहद ही खूबसूरत लगी थी। सैफ ने यह भी बताया कि उसके बाद उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों ने साथ साथ फिल्म एलओसी की, लेकिन करीना से उनकी कोई बात नहीं हुई। फिल्म ओमकार की शूटिंग के दौरान भी दोनों के बीच कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब फिल्म टशन की शूटिंग होने लगी, वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दिन सैफ ने करीना को प्रपोज कर दिया। करीना कपूर के लिए सैफ के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उम्र में 10 साल बड़े थे। उधर सैफ थे कि प्रपोज पर प्रपोज किए जा रहे थे, लेकिन करीना हर बार सैफ के प्रपोजल को ठुकरा देती और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो सैफ के प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। करीना को लगता था कि सैफ की उम्र उनसे ज्यादा है और उन्हें अपने करियर पर भी फोकस करना था, इसलिए 3 बार करीना ने सैफ के प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेकिन चौथी बार सैफ ने करीना को उस जगह प्रपोज किया जहां उनके पिता नवाब पतौड़ी ने उनकी मां शर्मिला टैगोर को प्रपोज किया था। पेरिस के एक चर्च के आगे घुटने के बल बैठकर सैफ ने जब करीना को प्रपोज किया तो इस बार बेबो सैफ के प्यार को इनकार नहीं कर पाई। सैफ और करीना की मोहब्बत का एक किस्सा और भी मशहूर है,
और ये किस्सा है साल 2005 का, जब मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की थी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में सैफ और करीना पोज देते हुए नजर आ रहे। उस तस्वीर में एक कैप्शन भी था जिसमें डब्बू रत्नानी ने लिखा था, दोनों पहली बार मेरे स्टूडियो में मिले थे। फिर एक सवाल का उन्होंने जवाब भी लिखा जिसमें इशारों में सैफ और करीना की प्रेम कहानी का जिक्र भी था। उन्होंने लिखा, यही वो जगह है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। डब्बू रत्नानी ने इस फोटो को क्लिक किया था। अगर डब्बू रत्नानी की माने तो सैफ और करीना की मुलाकात उनके ही स्टूडियो में हुई थी, यानी दोनों की प्रेम कहानी उन्हीं के स्टूडियो में शुरू हुई थी। अब किस्सा कोई भी हो, लेकिन उस वक्त से साल 2012 तक दोनों एक दूसरे से डेट करते रहे। इसके बाद 16 अक्टूबर 2012 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, इसलिए तय हुआ कि शादी रजिस्टर्ड होगी और इस तरह सैफ अली खान के घर पर दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज हो गई। शादी के बाद सैफ और करीना की गिनती बॉलीवुड के रॉयल कपल में होने लगी। आज सैफ और करीना के 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है तैमूर और छोटे बेटे का जय उर्फ जहांगीर। करीना कहती हैं कि उनका पूरा अस्तित्व और पूरा जीवन ही सैफ के इर्द गिर्द घूमता है। वो जब भी उनके बारे में बात करती हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं, क्योंकि वो ही उनकी जिंदगी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।